हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा 3x माइनस 2y बराबर के वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है यदि के स्क्वायर का मान है विकल्प ए 20r स्क्वायर, विकल्प बी 52r स्क्वायर, विकल्प सी 52/9r स्क्वायर और विकल्प डी 20/9r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सही विकल्प बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि यदि वृत्त का केंद्र यदि वृत्त का केंद्र h कोमा के व त्रिज्या r हो, तो देखो वृत्त का समीकरण हम कैसे लिखते हैं। तो वृत्त का समीकरण देखो हम इस प्रकार से लिखते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो उसने हमें क्या बताया हुआ है। उसने यहाँ पर हमें एक रेखा दी हुई है जो कि वृत्त को क्या कर रही है, एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। देखो स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो क्या है, 3x माइनस 2y बराबर में k, ये समीकरण है। तो इस k को उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस के बराबर 0 लिख सकते हैं। और वृत्त जो है ना उसका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो जो केंद्र है यानी कि h कोमा के, उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 0,0, यानी मूल बिंदु हो गया इसका केंद्र। और जो त्रिज्या है r, तुलना करने पर जो त्रिज्या है, त्रिज्या ही लिख लेते हैं। चलो, त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारी, 2r आ जाएगी ना तुलना करने से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4r स्क्वायर को हम 2r का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो त्रिज्या वहाँ से 2r आ गई। तो अब देखो ये वृत्त कुछ इस प्रकार का होने वाला है। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2r, और इसका केंद्र है 0,0। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये है इसकी स्पर्श रेखा। इसका समीकरण हमें दिया हुआ है 3x। देखो यही समीकरण है तो ये लिख लेते हैं, ये इसका समीकरण है। तो अब देखो, किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा पर हम डाले गए लंब की लंबाई जानते हैं। हम क्या करते हैं, उस रेखा के समीकरण में उस बिंदु के निर्देशांक रख लेते हैं। ठीक है, बट्टा में वर्गमूल में जो रेखा की समीकरण है उसमें x और y के जो गुणांक है उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ठीक है, यह आता है लंब की लंबाई। तो अब देखो यहाँ से ये बिंदु 0,0 है, इससे हम स्पर्श रेखा पर ये लंब भी तो डालेंगे। ठीक है, ये लंब जब डालेंगे, इसकी लंबाई हमारे पास में 2r हमें पता है। तो अब देखो 2r का मान किसके बराबर आएगा, देखो मापांक आता है पहले। फिर देखो इसका समीकरण कितना है स्पर्श रेखा का, 3x माइनस 2y माइनस के। तो देखो 3 गुणा में x, यहाँ पे देखो जो बिंदु है उसके निर्देशांक रख लेते हैं, यानी कि 0 माइनस में 2 गुणा में 0। ठीक है, फिर देखो क्या है, माइनस का k है, तो माइनस का k बट्टा में देखो वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस में देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 2r बराबर में अंदर क्या बनेगा हमारा, माइनस के बट्टा में यहाँ पे वर्गमूल का 13 बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वर्गमूल 13 तो एक धनात्मक राशि है, तो 2r बराबर में देखो यहाँ पर ऊपर तो माइनस के का मापांक है। ठीक है, और हमारे पास में देखो वर्गमूल 13 ये इस तरफ आया, तो यहाँ पर देखो अब इसको इस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास में क्या मान बनेगा, 2 वर्गमूल 13। ठीक है, गुणा में r बराबर में मापांक में माइनस का k। तो अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 गुणा में 13 गुणा में r स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे मापांक का स्क्वायर करेंगे ना तो ये माइनस के का स्क्वायर ही बनेगा, यानी के स्क्वायर बन जाएगा इसका मान। तो देखो के स्क्वायर का मान यहाँ पे 13 चौक 52 होता है, तो 52r स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखें ना तो हमारा विकल्प बी जो है वो सही विकल्प आ जाएगा, के स्क्वायर का मान 52r स्क्वायर आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।